हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे मजे कर रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और लिंक भी भेज सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को हमारी वीडियोस का नहीं मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीडियोस आप लोगों से हो जानी है मिस। तो यार वीडियो जो है भाई वो है इंडिया को लेकर अमेरिका का पूरा पार्लियामेंट आपस में भिड़ गया। भारत से पंगा बहुत महंगा पड़ गया अमेरिका को। आपस में भिड़ पड़े ये इंडिया को लेके वो कैसे यार? ऐसी तो तारीख में कभी भी नहीं हुआ है, वो भी अमेरिका में और भारत को लेके पूरा भिड़ गए। अब देखते हैं ये वीडियो, तो वीडियो देख ही पता लगेगा कि क्या ऐसा सीन हुआ है कि लड़ाई आपस में क्यों की है। वही ना, तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो पहले जल्दी से वीडियो देख लेते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर भारत द्वारा न्यूट्रल स्टैंड रखने और यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काफी नाराज हो गया था। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि जो देश इस मुद्दे के ऊपर न्यूट्रल रहेगा उसको भी रशिया के साथ खड़ा माना जाएगा। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से नाटो देशों के अंदर ही फूट पड़ी है। कुछ नाटो देश यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के खिलाफ हैं, तो कई देश रशिया के ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाने से मना कर रहे हैं। जर्मनी का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों बनाम एक तानाशाह द्वारा रूल किए जाने वाले देश के रूप में देखा जाए। मगर भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वही अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका भारत के इस रवैये से इतना नाराज हो गया था कि अमेरिका की कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली इलेक्शंस और कश्मीर के अंदर फ्री जर्नलिज्म के ऊपर डिबेट शुरू हो गई थी। इसके साथ ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तक कह दिया था कि रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपने के ऊपर अब भी विचार कर रहा है। बाइडेन प्रशासन के अंदर इस बात की निराशा काफी ज्यादा बढ़ रही थी कि भारत कब वन साइडेड होकर अमेरिका के पक्ष में बोलेगा, क्योंकि अब तो अमेरिका ने भारत के साथ बैका, लिमुआ, कॉमकासा जैसे कई अहम डिफेंस पैक्ट साइन कर लिए हैं। चाइना के खिलाफ क्वाड बनाकर अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाइडेन प्रशासन के ये लोग शायद भूल गए थे कि अमेरिका और भारत ये तो हाल ही में साथ आए हैं, लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती 70 सालों पुरानी है। हमारे अभी भी 70% हथियार रशियन ओरिजिन के हैं। भारत और रशिया के बीच कैसे संबंध है, भारत की क्या डिप्लोमेटिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम रशिया को नहीं छोड़ सकते। जो बाइडेन प्रशासन को इसका हवाला देने के लिए अब अमेरिका के एक सीनियर सांसद टेड क्रूज ही सामने आ गए हैं। टेड क्रूज डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सीनियर सीनेटर हैं। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन को साफ तौर के ऊपर सचेत कर दिया है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपने की गलती करेगा तो ये उल्टा अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित होगा। टेड क्रूज ने कहा है कि अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर भारत के ऊपर सैंक्शंस थोपे गए तो इसे बड़ी कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती है। टेड क्रूज ने कहा में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगाया था कि जो बाइडेन भारत और अमेरिका के संबंध दोबारा से खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका का एक अहम साझेदार है और पिछले कुछ सालों से अमेरिका और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। सही लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनको वापस पीछे क्यों ले जा रहा है और न्यूट्रल रहने के ऊपर टेड क्रूज ने बाइडेन प्रशासन को कहा कि भारत एक अकेला देश नहीं है जिसने UN में ऐसा किया हो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी वोटिंग में एब्सटेन किया था, वो भी अमेरिका का एक मजबूत पार्टनर है। टेड क्रूज पहले भी बाइडेन प्रशासन को सचेत कर चुके हैं कि अगर बाइडेन प्रशासन ने भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपे तो फिर भारत रशिया के इतने करीब आ जाएगा जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। टेड क्रूज डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो पिछले काफी समय से भारत को लगातार सपोर्ट कर रही है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अगर आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो वे सारी सिचुएशन जो बाइडेन से अच्छे से हैंडल कर पाते? सही बात कर लेते। जरूर बताएं। आराम सुकून से कर लेता। और इतनी बड़ी बात मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सेनेटर ने बोल दी है कि अगर अमेरिका ने थोपे उस पे मतलब के सेक्शन
तो इससे बड़ी बेवकूफी बाइडेन की होगी नहीं हमारे लिए। बिल्कुल सही बोला वजह बाइडेन कहता है कि भाई रशिया से इंडिया उस टाइम इतना करीब आ जाएगा ना कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हमारी बिल्कुल सोच से भी ज्यादा है। सोच से भी ज्यादा है, और फिर हमारे लिए वो चीज बहुत बड़ी विनाशकारी होगी। हाँ ना, क्योंकि दो ताकतवर देश आप में मिल गए वो, तो अमेरिका का मैं कहता हूँ नाम नहीं रहेगा सीन्स के अंदर ऑलरेडी। जब से बाइडेन आया ना, जब से बाइडेन आया, ये अपनी हिकमत अमली से अमेरिका को चलाना चाहता है अपने तरीके से वो तौर तरीके से ना थोपना चाहता है। तो इंडिया तो उसमें आ नहीं सकता। इंडिया किधर आ सकता है? इंडिया ने देखे आया भी नहीं है। अमेरिका ने कितना प्रेशर डाला है। बिल्कुल, इंडिया कहता है मैं अपनी मर्जी अभी करूंगा। S-400 है, उन्होंने रशिया से लिया है। उस पे तो बाबा लग ही नहीं रहे थे सेक्शंस। ये लगाना चाहता नहीं ना, पहले नहीं लगाना चाह रहा था ना। बादशाह तो ही कोई नहीं है, वो उन्होंने ले लिए। अभी जब अमेरिका ने प्रेशर किया कि तुम इस युद्ध के अंदर यूक्रेन का साथ और रशिया के खिलाफ बोलो, इंडिया बोला मैं नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद अमेरिका ने कश्मीर के अंदर बात करना शुरू कर दी कि भाई वहां पे जर्नलिज्म से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड बात करना शुरू कर दी। पहले किधर था? पहले का वही तो मैं भी कह रहा हूँ, पहले किधर था। फिर उसके बाद S-400 पे पाबंदी भी लगाने की इस वजह से कि भाई इंडिया हमारा साथ नहीं दे रहा, तो रशिया के साथ। पहले किधर था? और भाई और दूसरी डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी वाले ने इनको पागल कह दिया। कहते तुम लोग पागल तो नहीं हो गया, अगर इंडिया पे तुम लोगों ने ये चीजें की तो तुम हमारा। तो दुबई ने भी स्टैंड किया, वो दुबई ने भी वोटिंग में तो ऐसा नहीं लिया, पाकिस्तान ने भी नहीं लिया। चलो वो पाकिस्तान को प्रेशराइज तो कर ही रहे हैं, अभी भी सीन्स तो लगे हुए, लेकिन फिर भी अगर इंडिया के साथ इन्होंने किया तो इंडिया तो बहुत असल मसला है जो अमेरिका की जो मर्जी आए करता रहे, दूसरा मुल्क को उसकी मर्जी के बगैर खिलाफ कुछ करे तो समझता है कि ये मेरे खिलाफ है। हाँ, ये बात सही बोली है, लेकिन अब हर मुल्क अपना है ना यार, जो मर्जी ये करे, उसका जिधर राइट बनता है जाए, जिधर राइट बनता है ना जाए। पाकिस्तान ने भी यही बात बोली कि तुम ये लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, हम इनके गुलाम थोड़ी ना। और इमरान खान ने भी ये बात बिल्कुल ठीक बोली, और पीएम मोदी भी ये चीज सही करे, क्यों एशिया वाले इनके गुलाम है, एशिया वाले हमेशा इनके गुलाम है। पीएम मोदी ने बहुत अच्छा किया। अमेरिका तो नहीं दे रहा इंडिया को खाने के लिए, जब पाकिस्तान को दे रहा है खाने के लिए। ये तो मुल्क के राइट है, जिधर जाए उनकी मर्जी अपनी। हाँ ना, और इंडिया ने, मैं कहता हूँ इंडिया से अगर इन्होंने पंगा लिया, मैं कहता हूँ अमेरिका का काफी काम खराब हो जाएगा। वो यार बहुत बड़े पार्टनर रहे हैं ना, बहुत बड़े पार्टनर हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे इनकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत सही तैयार है के लिए। ये पता नहीं कहाँ से झंडू लाल आ गया। ये 85 साल का है, ये ऐसे तो हुकूमत करनी नहीं आती। इसकी पता नहीं अक्ल भी काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। ना किधर दौरे पे जाता है, ना किधर निकलता है ना। और वो इंडिया पे पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं, और रशिया और इंडिया इतना करीब आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं कहता हूँ अमेरिका यार दुनिया के मुल्क जो जंग रुकवाने के लिए इंडिया को कह रहे हैं, तो पाबंदियां पे क्या लगाएंगे? तभी तो अमेरिका को आग लगी। मुझे कोई कह नहीं रहा इंडिया को क्या। ये सच पूछे ना, ये अगर पाबंदियां इंडिया पे लगाता भी है तो इंडिया नहीं मानेगा। ये इंडिया तो रशिया इतने करीब आ जाएंगे कि बिल्कुल ही जो थोड़ी बहुत कसर है ये और दोस्ती में बदल जाएगी। बाबा मैं कहता हूँ इंडिया पे पाबंदियां लगी, आधे से ज्यादा दुनिया इंडिया की साइड, बिल्कुल अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रम्प के पार्टी के सेनेटर ने सही बात की कि इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। बिल्कुल, बहुत यूरोपीय शोर मचा रहे हैं कि ना कोई इस पे पाबंदियां लगाएं रशिया पे, और ज्यादा सब कुछ बोल रहे हैं ना लगाएं। क्यों बोल रहे हैं? कि उनको पता है कि हमारी गैस और तेल इधर से सारा जाता है, ये सारा बंद हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।